देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हम आप लोग से अभी बोले हैं कि ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिएक्शन माना जाता है। आप बोर्ड के पिछले सालों में देखेंगे तो लगभग 4-5 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है, हर 1-2 साल पे मतलब देखें हम कि पूछा हुआ है। तो इस रिएक्शन को एकदम स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, इसका तरीका समझ लीजिए कि कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोगों को पढ़ना है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल के बारे में आप जानते ही हैं कि ये देखिए अल्कोहल यही होता है RCH2OH, RCH2OH। यहाँ OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन केवल एक अल्काइल ग्रुप से यानी कि एक कार्बन से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है जी? ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है ये। और ये प्राइमरी अल्कोहल का कहता है कि ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन में देखिए ऐसे हम लोग ऐसे इसको ऑक्सीजन को लेते हैं, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है, मतलब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। इसको नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है, नया नया मिलता है। तो ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं आप एसिडिक KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके अलावा आप K2Cl2O7 भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब क्या होते हैं जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहा जाता है जो ऑक्सीजन क्या करे, प्रोवाइड कराए, किसी रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराए, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल का देखिए ये ऑक्सीजन दे रहा है, यही प्रोवाइड करा रहा है। और ये ऑक्सीजन जब इसके साथ ऐड होता है, देखिए ऑक्सीकरण रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, तो वहाँ पे बतलाया जाता है स्टूडेंट को कि जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं जी उसको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये रिएक्शन कहलाता है केमिस्ट्री में कौन सा रिएक्शन जी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन भी, यहाँ भी एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का अल्कोहल के साथ। और ये रिएक्शन का थोड़ा बढ़िया से इसका देखिए रिएक्शन होने का तरीका क्या है। इसमें रिएक्शन होने का तरीका ये है कि देखिए ये R है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है? H है। तो ऑक्सीडेशन जब भी यहाँ होता है तो याद रखिएगा यहां से कभी भी आपको एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से हटाना होगा। एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन OH है ना, तो एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन को हटाना होगा, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन को हटाना होगा और एक हाइड्रोजन को कार्बन से। देखिए दो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जब ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये यहां से याद रखिएगा कि ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन हटता है और एक हाइड्रोजन कार्बन से। कभी भी आप दोनों हाइड्रोजन को कार्बन से नहीं हटाएंगे। ये यहाँ पे ये रूल रेगुलेशन है इसका ऑक्सीडेशन का। तो जब भी हटेगा तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहां से हट गया तो यहाँ H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया जी O, क्या हो गया ये O हो गया। यहाँ पे एक H यहां से हट गया, एक H यहां से हट गया, तो देखिए 2H तो हट गया। अब यहाँ पे दो H हट गया तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास भी सिंगल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन तो हमेशा डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, 2 बॉन्ड बनाना चाहता है ऑक्सीजन, कार्बन 4 बॉन्ड। तो ये क्या करते हैं, जब दोनों हाइड्रोजन हट जाता है तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी, डबल बॉन्ड। जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटेगा, कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो होते हैं आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और जिसके कारण देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए तो इसका रूप देखिए, अब R C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया है जी H। क्या हुआ है जी, R C डबल बॉन्ड O और H। इसको क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं,
एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H, केमिस्ट्री में इसी ग्रुप को एल्डिहाइड कहा जाता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड बन जाता है जब भी, और यहां से जो दो हाइड्रोजन जो रिमूव होता है ना, दो हाइड्रोजन जो यहां से रिलीज होता है, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जी? वाटर। वाटर बना लेंगे, जल बना लेंगे, वाटर बन के बाहर निकल जाते हैं। तो प्लस H2O को लिखना है, यदि रिएक्शन को आगे भी बढ़ाना है ना, ये आगे भी बढ़ता है, तो यहाँ पे माइनस H2O लिख सकते हैं कि यहाँ से मतलब इस रिएक्शन में वाटर जो होता है रिलीज होता है, वाटर जो होता है रिलीज होता है। तो जब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 की उपस्थिति में, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा और जल रिलीज होगा। और ये रिएक्शन ये यहीं पे नहीं रुकता है, इसका अगर फिर से अगर ऑक्सीडेशन करा दीजिए सेम सिचुएशन में, फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए KMnO4, फिर से ले लीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये R है, C डबल बॉन्ड O है, ये है, तो ये O ना ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है, और इस तरह से ये बन जाता है R C डबल बॉन्ड O और क्या OH। और ये C डबल बॉन्ड OH को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और याद रहे कि जब भी अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो पहले एल्डिहाइड बनता है, पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड, और फिर इसका एक बार और ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर से अगर ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का पैटर्न, ये तरीका है, इस तरह से रिएक्शन ये परफॉर्म होता है। जैसे एक जनरल रिएक्शन देखिए, जैसे एग्जाम में देखिए कई बार क्वेश्चन आया, कई बार एक कन्वर्जन आया है एग्जाम में, कन्वर्जन समझते हैं ना, पूछा जाता है कि आप इस चीज को कोई दे देगा कंपाउंड, उसको कहेगा कि इसको इस चीज में बदलिए। जैसे पूछा गया है कई बार कि इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट्स इथाइल अल्कोहल टू एथेनोइक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एथेनोइक एसिड, या ऐसे पूछा जाता है व्हाट हैपेंड व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड। यदि हम लोग इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, या इथाइल अल्कोहल से आप, या एथेनॉल भी कहा जाता है इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड आप कैसे बनाएंगे, इथाइल अल्कोहल से एथेनोइक एसिड आप कैसे बनाएंगे, ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, CH2 है, R के जगह पे केवल एक CH3 ला दीजिए, तो CH3 CH2 और क्या OH। आप लोग जानते हैं C2H5 है, और इसी कंपाउंड का नाम है क्या, इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका, इथाइल अल्कोहल। और इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे सेम सिचुएशन में, एसिडिक KMnO4 के सिचुएशन में, तो देखिए आपको हम बताए ना कि यहाँ पे नियम यही है कि CH3 CH, इसमें कोई परिवर्तन, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वहीं पे चेंजिंग करना है। देखिए दो हाइड्रोजन है यहाँ, O है H है, करना क्या है कि एक हाइड्रोजन कार्बन से हटाइए, एक हाइड्रोजन कहां से हटाइए जी, ऑक्सीजन से, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो हट जाएगा, तो CH3CH, और यहां बचेगा O, दोनों H हट गया, यहां से, और दोनों H हट करके ये O के साथ मिल करके, दो H हट जाता है, O के साथ मिलकर जल बना लेता है, जल बना करके रिलीज हो जाएगा। और यहां बचेगा क्या, कार्बन के, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन यहां से हट गया, और कार्बन का भी हाइड्रोजन हट गया। अब कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या कर लेते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बना लेंगे जी, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और H। एल्डिहाइड में देखिए एल्डिहाइड ये बन गया, और इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड, इस कंपाउंड का नाम है एसिटल्डिहाइड। इस कंपाउंड को केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं जी, एसिटल्डिहाइड, और इसको हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल, IPAC नाम है, ये कॉमन नाम है, ये IPAC नाम है। और अगर फिर से इसका ऑक्सीडेशन आप कर देंगे, फिर से अगर KMnO4 के प्रेजेंस से फिर से आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, और इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या, OH। और इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड। इस तरह से एथेनोइक एसिड बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन है एग्जाम में कि इथाइल अल्कोहल को
आप इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करिए तो पहले इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाइएगा और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करके आप इथेनोइक एसिड बना सकते हैं। तो ये तरीका होता है। या पूछा जाता है कि व्हाट हैपेन व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप कहेंगे कि एल्डिहाइड बनेगा पहले, उसके बाद अगर फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।